गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ambitiousbaba.com। एम्बिशियस बाबा एक बार फिर से आप लोगों के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छे आर्टिकल्स को कंसीडर करते हुए उस पर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, बहुत छोटे में बस समझ लेंगे कि कोरोना वायरस मे नेवर गो अवे, WHO इश्यूज वार्निंग। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग इशू की है, जारी की है कि कोरोना वायरस हो सकता है कि जाए ही ना वर्ल्ड से। कोरोना वायरस सस्टेन कर जाए, कोरोना वायरस खत्म ही ना हो, इस तरह की WHO ने वार्निंग इशू की है। ठीक है, रिसेंटली। तो आइए देखते हैं कि क्या बोला गया और क्यों नहीं, क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया गया और क्या हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियंस मेडिसिन एजेंसी सजेस्टेड ऑन थर्सडे that a vaccine for the COVID-19 could be ready in a year। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वैक्सीन वैक्सीन कुड बी रेडी इन ए ईयर। ठीक है, इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इस टॉपिक का मेन कंसर्न हमारा यही है, लाइन है। ठीक है, इवन दो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वांट दैट द डिजीज में नेवर गो अवे। अब WHO क्या बोलता है, देखिए, ये WHO क्या बोलता है, कोरोना वायरस कुड बिकम एंडेमिक लाइक HIV एंड मे नेवर गो अवे। ठीक है, ये एंडेमिक बन के सस्टेन कर जाएगा कंट्री में, वर्ल्ड में, कोरोना वायरस को। ठीक है, ठीक है, ये बेस्ट केस सिनेरियो बात देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ठीक है, देखो, WHO एक तरफ ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस जो है जाए ही ना, कोरोना वायरस सस्टेन कर जाए, इट विल बी बिकम एंडेमिक। एंडेमिक, ओके। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन मेडिसिन एजेंसी, या 90 प्लस कंपनी, 90 प्लस डिफरेंट कंट्रीज की 90 प्लस से ज़्यादा, मोर देन 90 प्लस क्या कहते हैं, फर्म्स, इसकी वैक्सीन डेवलप करने में लगी हुई है। इसकी वैक्सीन डेवलप करने में लगी हुई है। दुनिया भर के जित ग्लोबली वेल रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स सब इसमें लगे हुए हैं, इसकी वो मेडिसिन बनाने के, इसकी वैक्सीन बनाने के लिए। तो दो चीज़, अच्छा, दो चीज़ यहाँ समझना है। दो चीज़, एक चीज़ ध्यान दो कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन इज ए जस्ट, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन और मेडिसिन में अंतर सबको पता ही है ना। मेडिसिन तो है ये काउंटर अटैक करने के लिए, कोई एक बीमारी होती है, उसको बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करते हो, वैक्सीन उसका प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है, वैक्सीन उसकी प्रिवेंटिव मेजर होती है, ये इसका पोस्ट मेजर होता है, पोस्ट काउंटर अटैक होता है। ठीक है, मेडिसिन की। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है आ जाना, कुड बी रेडी इन ईयर, मैं अभी बोल रहा था ना कि इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कुड बी रेडी इन ईयर। देखो, ये एक थोड़ा सा अ, थोड़ा जल्दी में दिया गया हुआ स्टेटमेंट है। और तुम ऐसे समझ सकते हो कि वैक्सीन वैक्सीन का डेवलपमेंट, चलो और एक बार पूरा समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को, कि कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज की जब मेडिसिन बनती है ना, जैसे वायरस की कोई भी मेडिसिन बनती है, तो हमारे पास है क्या अभी, हमारे पास कोरोना वायरस के बारे में क्या जानकारी है। कोरोना वायरस के बारे में जानकारी है इसके जेनेटिक कोड्स के बारे में, इसके जीन्स के बारे में। जेनेटिक कोड जो जनवरी के मंथ में चाइना ने रिलीज कर दिया था। ठीक है, दिसंबर में आई थी, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास ये कोरोना वायरस आया, और जनवरी में ही इसका रिलीज हो गया था, जनवरी में। ठीक है, जनवरी में जब कोड रिलीज हो गया था इसके जेनेटिक कोड्स को, उसका उसके डिस्क्रिप्शंस को लेते हुए, उसको डिस्क्रिप्शंस को लेते हुए कई साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स उसी दिन से लग गए थे कि इसकी वैक्सीन बनाएंगे। लेकिन वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं होता, वैक्सीन बनाना इतना फास्ट फास्ट फॉरवर्ड सर्विसेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वैक्सीन को बनाने के लिए कई स्टेजेस हैं। वैक्सीन को बनाने के लिए स्टेजेस में बात कर रहा हूँ, ट्रायल स्टेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। वैक्सीन को बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें आता है एक्सप्लोरेटरी स्टेजेस। ठीक है, सैंपल गैदरिंग, वायरस की सैंपल गैदरिंग, वायरस कैसे क्या रिस्पॉन्ड किया है, किस पे क्या किया है, यहाँ पे ये डेटा कलेक्शन है। ये एक डेटा कलेक्शन अपने आप में बहुत टाइम लेता है। डेटा कलेक्शन के बाद से तुम जाते हो प्री क्लिनिकल स्टेजेस पे, जिसमें इनिशियल लेवल पे बनता है। ठीक है, ये स्टेजेस देख लो, प्री क्लिनिकल स्टेजेस होता है। ये सब कुछ बनने के बाद से, हाँ, कोई एक चीज़ पे अगर किसी चीज़ का रिएक्शन होने लगा, तो उसको फिर क्लिनिकल डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं कि हाँ ठीक है, अभी तक गो फॉरवर्ड हो गया। क्लिनिकल डिपार्टमेंट के बाद से ये ट्रायल्स में जाता है। अभी जो हम लोग इस कोरोना वायरस के लिए ट्रायल्स की फेज स्टार्ट हो गई है, लेकिन ट्रायल्स की फेजेस भी कई स्टेजेस में होते हैं। ट्रायल्स के फेजेस पे एनिमल्स पे, फिर
फिर आपका स्टेज 1 ट्रायल होता है, उसमें ह्यूमन्स को कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, 30 के आसपास 30-40 वॉलंटियर्स होते हैं। सबको अलग अलग दिन पे वैक्सीन दी जाती है कि क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर पहले आदमी को 31st डे पे कुछ रिएक्शन हुआ है, तो क्या दूसरे दिन के दिए हुए आदमी को 32nd डेट पे रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह के स्टेजेस होते हैं। तो इसी तरह करके 30th आदमी को 90th डेज पे रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, 60th डेज पे। तो ऐसे करके 30 डेज का टाइम लेकर, तो इस तरह करके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। ये सब कंप्लीट होने के बाद से फिर ट्रायल 2 स्टार्ट होता है। उसमें 3000 वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। 3000 वॉलंटियर्स को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के लोगों को पे क्या कहते हैं, इसको वो करते हैं, वैक्सीन देते हैं। तो इस तरह करके ये जो छोटा सा प्रोसेस है ना, पता है अभी तक। अच्छा, एक बहुत अच्छा, एक वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए डालता हूँ। फास्टेस्ट फास्टेस्ट वैक्सीन अभी तक किसके लिए बनी है? देखो, अभी ये टाइम चल रहा है, इसलिए ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। फास्टेस्ट वैक्सीन अगर अभी किसी के लिए डेवलप हुई है, मम्प्स के लिए, मम्प्स, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना। और इसको बनने में कितना समय लगा था? इसको बनने में 4 ईयर्स लगे थे, 4 ईयर्स। ये फास्टेस्ट है। ये हिस्ट्री ये पूरी हिस्ट्री बताती है मेडिकल साइंस की। सोचो। और उस समय में ये स्टेटमेंट कुड बी रेडी इन ईयर इज ए काइंड ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट, होपफुल स्टेटमेंट। पॉजिटिव रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन दिस दे आर सेइंग रेडी इन ईयर, इट मीन्स कि इनका जो वायरस सैंपल कलेक्शन और जो पहले के जो 3 स्टेज में बताया हूँ, वो सब हो गया है। अब बस ट्रायल्स पे चल रहा है। देखो, ट्रायल्स के बाद भी है। ट्रायल्स के बाद क्या होता है? ट्रायल्स के बाद रेगुलेटरी रिव्यू होती है, रेगुलरिटी रिव्यू होती है। रेगुलेटरी रिव्यू के लिए इसको ड्रग लाइसेंस पे लेके जाते हैं, लाइसेंस फॉर ड्रग्स। देन इसका प्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। देख रहे हो ये स्टेप्स, देख रहे हो? ये किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए कम से कम 4 5 6 साल का समय लगता है। ये समय लगता है, डेवलप होता है, कई कई साल लग जाते हैं। बताया तो फास्टेस्ट वैक्सीन जो मम्स बनी है वो 4 ईयर्स में लगी है, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि अभी पूरा वर्ल्ड कोलैबोरेशन में है, पूरी वर्ल्ड कोलैबोरेशन में, तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल जो है फास्ट हो सकता है, प्रोटोकॉल फास्ट हो सकता है, प्रोटोकॉल स्किप नहीं हो सकता, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि मेडिसिन पूरे बनने के बाद, ड्रग लाइसेंस सब कुछ मिलने के बाद भी क्या कहते हैं, मेडिसिन को जो है कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स पे अलग तरीके से रिएक्ट कर जाती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ठीक है। कई ऐसे। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट, अब ये तो मैंने पहला स्टेटमेंट पार्ट क्लियर कर दिया, लेकिन अब जो सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि मे नेवर गो अवे। देखो, इस तरह आज के डेट में क्या कहते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, चगास चगास करके एक अमेरिकन डिजीज है, ठीक है। इस HIV, इन सब के वैक्सीन आज तक नहीं बने हैं, आज तक नहीं बने हुए इनके वैक्सीन। अभी भी इनके ट्रायल्स में है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के साइट पे क्लियरली दिया हुआ है, देयर इज डिस्क्रिप्शन कि अवेलेबल वैक्सीन कौन कौन से हैं और पाइपलाइन वैक्सीन कौन कौन से हैं। तो यू कैन गो एंड जस्ट हैव ए सिंपल लुक, एक बस एक बार नजर मार सकते हो। उसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कि किसकी किसकी वैक्सीन है और किसकी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब आओ कि इन्होंने क्यों ऐसा बोला कि क्या कहते हैं, ये सस्टेन कर सकता है। सस्टेन करने के पीछे कारण क्या है? देखो, इसके प्रीडिसर जो है ना, सार्स और मार्स, जो भी कोरोना वायरस के बारे में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो इसको लोग लिंक करते हैं कि ठीक है, सार्स, क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और सार्स और मार्स भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक था। तो इन्फॉर्मेशन है क्या? इन्फॉर्मेशन बस सार्स और मार्स के बारे में हम लोग के। तो इनको ही बारे में जितने भी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि ठीक है, इट माइट बी कंटिन्यू लाइक एन इन्फ्लुएंजा, लाइक ए नॉर्मल कोल्ड एंड कफ की तरह ये भी पार्ट हो सकता है लाइफ का। ये हो सकता है कि जाए ही ना। ये डब्ल्यूएचओ का कंसर्न है, लेकिन अभी इतनी जल्दी डब्ल्यूएचओ का इतनी जल्दी हम लोग अभी, क्योंकि सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स और सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, तो अभी हम लोग अभी सिर्फ इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहते हैं, और मुझे हम लोग को लगता है कि इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाएगी और इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ये मतलब एक्सपर्ट्स का और साइंटिस्ट का मानना है, डॉक्टर्स का मानना है। लेकिन डब्ल्यूएचओ का कंसर्न भी अपनी जगह पे सही है कि इट कैन कंटिन्यू, इट कैन सस्टेन ऑल्सो। देखो, और दूसरी बात है, डब्ल्यूएचओ एक और कंसर्न अभी रेज किया था कुछ दिन पहले, VCG वैक्सीन। VCG के बारे में, वैक्सीन के बारे में जानना बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए, हालांकि इसको फिर जान लो। ये क्या है? वैक्यूलस 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 कैलामेट ग्रीन, कैलामेट ग्रीन, कैलामेट ग्रीन। इसका नाम जानने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जानो कि VCG की जो वैक्सीन होती थी वो टीबी के पेशेंट्स को लगती थी, टीबी से बचाने के लिए लगती थी, या जो
जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत कम होती थी, इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए लगती थी। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जब वैक्सीन को लगती है, तो वो हो सकता है कि आपके कोई और भी पार्ट्स पे, कोई और बॉडी पार्ट्स पे को अफेक्ट कर सके। इसलिए इनका कंसर्न, डब्ल्यूएचओ का ये कंसर्न बहुत ही जेन्युइन था कि बीसीजी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि देखो, वायरस के लिए जो भी वैक्सीन बनती है वो क्या करता है, अभी क्या मानना है, अभी मानना यह है कि जो भी कोरोना वायरस के जो एक्स पेशेंट हैं, उनकी बॉडी जो है एंटीबॉडी जो जनरेट करती है, जो कि ब्लड में प्रोटीन से मिलके वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कंसेप्ट तो भी यही है हम लोग के पास, जिस पर रिसर्च चल रहा है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर ये कोई भी क्या कहते हैं डॉक्टर्स या कोई भी डिपार्टमेंट अगर बीसीजी वैक्सीन को लगाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो उतनी तरह से गलत नहीं है। लेकिन इनका डब्ल्यूएचओ भी इसको गलत नहीं वो कह रहा है, डब्ल्यूएचओ अपना कंसर्न कर रहा है कि इससे कुछ और बीमारी भी हो सकती है, लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। तो उसके लिए डब्ल्यूएचओ ने अपने वो दिया है बेस्ट केस सिनेरियो के लिए, ठीक है। तो आपके लिए आज यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या रहा, इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे रहा कि कौन सी फास्टेस्ट वैक्सीन है। इस पे ध्यान दे दिया आपने, फास्टेस्ट वैक्सीन क्या है और वैक्सीन के डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, ये याद रखना, ठीक है। और फास्टेस्ट वैक्सीन जो अभी तक बनी है उसके लिए क्या है, और कौन कौन से ऐसे वैक्सीन है जिसके अभी तक वो नहीं हुए हैं, क्या कहते हैं हम, डिजीज है जिसकी वैक्सीन नहीं बनी हुई है। और जब डब्ल्यूएचओ की बात आए तो डब्ल्यूएचओ अपने आप में बार बार जब भी जैसे इस तरह की कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत देख लिया करो कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इनके डायरेक्टर कौन है, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। और ये सब हम लोग बता दिया करेंगे। डायरेक्टर कौन है बताओ, टेड्रोस ए गेब्रेयेसस, ठीक है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है, ओके। चलो, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज गो अहेड, थैंक यू।